सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं राज्यसभा से सांसद मोहम्मद अदीब जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है कि पूरा कहते हैं समाज ही सड़ता हुआ जा रहा है। उसको बचाने की किसी भी मुहिम को अगर लोगों का समर्थन मिलता है, जन समर्थन मिलता है, राजनीतिक दलों से नहीं, व्यक्तिगत रामदेव जैसे लोगों को समर्थन मिल रहा है, अन्ना जैसे लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां नाकाम हो गई हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना आक्रोश है हर इंसान में कि वो हर मूवमेंट में सपोर्ट करेगा। लेकिन ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? ये मूवमेंट कहा गया हम बिल ला रहे हैं, और बड़ी खामोशी से बिल को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। सरकार की समझ में नहीं आया, नाअहली में बात हो रही थी कि ये बिल कौन बनाएगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कौन करेगा। लेकिन मौजू बदल गया और कहा भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन दीवाना, कौन पागल सपोर्ट करेगा? जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है वो भी मुखालफत कर रहा है, वो भी कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार मत करना, हलक तक खाए बैठा हुआ है। तो वो एक ऐसा टॉपिक लेके चलाया गया। लेकिन मुद्दा हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार का नहीं था, हमारे हिसाब से था कि बिल कौन बनाएगा। लेकिन ये तो ऐसे उन्होंने हैंडल किया इसको कि इसको भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। भ्रष्टाचार के हिमायत में अगर कोई आपको सपोर्ट करता मिले तो कुछ दीवाना पागल ही होगा। और मैं तो जानता हूं कि वो सारे लोग, वो दुकानदार जो सबसे कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, वो सबसे बड़ा झंडा लेके चल रहे थे भ्रष्टाचार का। यानी आप मानते कि वो भी उब गए थे? सब नहीं, उनको तो देखिए, ऐसा एक तबका तो वो भी था जो घूम रहा था। बच्चे, स्कूलों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो एक तमाशा देख रहे थे। बहुत से लोगों को ये दिखाया जा रहा था, जिस पे मुझे आपत्ति थी कि ये कोई गांधी जी आ गए। तो मेरे गांधी, जो मेरा तस्वुर गांधी का है, उस पे तो ये कहीं उतरते नहीं है। मेरा कहाँ कमी पाते हैं आप अन्ना में? साहब मुझे बताइए, मेरा गांधी बैरिस्टर था, बैरिस्ट्री छोड़ी थी अंग्रेजों की, समाज सेवा पे निकला था, समाज बनाने पे निकला था। 3rd क्लास के डिब्बे में चलता था, हवाई जहाज में नहीं जाता था। जब बीमार पड़ते थे तो वैद्य और हकीम इलाज करते थे। ये 5 स्टार और 7 स्टार जो होटल खुले हैं, हॉस्पिटल गुड़गांव में, वहां पल्स और नब्ज नहीं देखी जाती थी, और हजारों लोग खड़े हैं कि गांधी जी वहां पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे गांधी के मंच पर आसपास कोई आदमी शराबी जा सकता था? कोई ऐसा जा सकता था? तो मुझे तो ये दुख है, बच्चों की समझ में विचारों की यही आया कि गांधी जी शायद ऐसे रहे होंगे। बदनसीबी ये है कि आज के बच्चे कंप्यूटर देखते हैं, उन्होंने गांधी और गांधी के साथियों को जाना ही नहीं, उन्होंने ये देखा ही नहीं। सुस्तरा कृपलानी और कृपलानी, आपको पता है, दोनों शादी करना चाहते थे, गांधी जी से इजाजत लेने गए। गांधी जी ने एक को नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, एक को अपने पास रखा, कहा जब तक ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा शादी नहीं करोगे। उन्होंने शादी नहीं करी, बुढ़ापे में शादी करी। गांधी मूवमेंट तो इसका नाम था। गांधी मूवमेंट ऐसे कैसे आ गया? इसलिए मैं कहता हूं कि अन्ना जी जो भी करें, मुझे यह भी बताया गया कि अन्ना जी बेचारे सीधे साधे आदमी, सुना है मैंने, सीधे साधे आदमी है, ये भी सुना है बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन वो कहा कि बिल बना रहे हैं, चलो बिल बना रहे हैं। अब सब ने कहा कि भाई अब अन्ना जी जो है अस्पताल जा रहे हैं, अब पूरा मजमा चल रहा है। उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? 7 स्टार हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अभी कल मैं वहाँ लखनऊ में था, देखा कि वो अन्ना जी अपने गांव पहुँचे हैं। अब जाहिर है कि गांव पहुँचे लोग मिलेंगे, अच्छे आदमी हैं, अब दिन भर टीवी चल रहा है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। इसलिए कि जो उनके साथ टीम है, देखिए कहा जाता है कि आपकी शिनाख्त कैसे होती है, आपका जो सर्किल है, जो आपके साथी हैं, वो आपकी पहचान कराते हैं। अगर इनको ये बिल बनाना था तो इनको कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की बार से चीफ जस्टिस को लिखा जाता कि सुप्रीम कोर्ट की बार का जो प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड होता, वो आए, पंचायत से जो जीता हुआ आदमी है उसमें से लाओ, जो आदमी सोशल जिसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उससे लाओ,
लेकिन बाप बेटे दोनों आ गए, एक इलेक्शन बार का जीत नहीं सके। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात से लोग लिए गए? अगर इंदिरा जी होती तो यही कहती कि भाई ये इलेक्टेड मेंबर है, लेके आओ इनको। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यूपी में 1 साल से कम का चुनाव होने में, यूपी विधानसभा के चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा हुआ है। आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे वहां या समाजवादी पार्टी को? मैं अच्छे कैंडिडेट्स को करूंगा, अच्छे कैंडिडेट्स को। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अच्छे कैंडिडेट जीतें, और आप देखिएगा कि यूपी में कैंडिडेट जीतेंगे। जिस पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट खड़े किए वो जीतेंगे, जो बंगाल में हुआ, जो आसाम में हुआ, जो और जगह हुआ। अब ये यूपी की जहां तक मैं समस्या समझता हूं, किसी पार्टी का कोई असर नहीं है। अच्छे लोगों की तलाश है, लोगों को जागृति हो गई है, अच्छे लोगों को जाना चाहिए हाउस में। यूपी में छोटे छोटे दल उभर रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमानों को उनकी कोई अलग अपनी पार्टी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई बना रहा है तो सांप्रदायिक है। मैंने ये बात कही और कहता हूं। मैं ये कहता हूं, अपने मुसलमानों के बीच में रहता हूं। सबसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन मुसलमानों पे उठाए हैं पार्लियामेंट में, और सबसे ज़्यादा हर इशू पे मुसलमानों के बोला हूं। मैं मुसलमानों से सिर्फ यही कहता हूं कि इस मुल्क के बाहर कभी कोई ख्वाब मत देखना। ये जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा सब कुछ है। अगर तुम अलग पार्टी बनाओगे तो फिर विश्व हिंदू परिषद को बुरा कहने का हक मुझको नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद की मुखालफत करता हूं। अगर विश्व हिंदू परिषद गलत है तो मुस्लिम पार्टी भी गलत है। ये जाति और मजहब के नाम पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए। इसीलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं कि नेशनल पार्टी है। दूसरी पार्टी जो है वो सोच है गुलूवालकर और सावरकर की। मुस्लिम दल की बात इसलिए सामने आई, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, वो अभी तक पास नहीं हुई, जबकि उस मुसलमानों की स्थिति बदतर है। बिल्कुल, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल बदतर है। शिक्षा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े जाते हैं। देखिए, पारित क्यों नहीं किया जाता है? इसकी वजह सरकारें हैं। कांग्रेस सरकार भी है, कांग्रेस सरकार है, दूसरी सरकारें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती मुस्लिम क़यादत और लीडरशिप की भी है। मैं खुलेआम बोलता हूं, मुझे तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि कम्युनल हो। जितने बिल भी मैंने महसूस किए कि मुसलमानों के खिलाफ है, मैंने तो नहीं पास होने दिए। एनिमी प्रॉपर्टी पे मैंने गदर कर दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी को मैंने रोका, और अभी एक वो बिल लेके आ रहे हैं, मदरसे को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सिब्बल साहब, उसको नहीं आने दूंगा। जब मैं खुद कमज़ोर हूं, मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क का किराएदार नहीं है, इस मुल्क का हिस्सेदार है। 1947 के बाद या मौलाना आज़ाद के मरने के बाद कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं निकला जो कह सके कि मेरा हक मुझको दो। कैसे नहीं देंगे? ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनवाने में मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश की। तो क्या लगता है आपको, जो छोटे दल उभर रहे हैं जिसमें इमामों की संख्या बहुतायत है, वो इमाम अब सियासत पे आ गया, इमामत को छोड़ के सियासत करने लगे? मैंने शुरू से जामा मस्जिद की क़यादत की मुखालफत की है। मैं यही कहता रहा, या तो इमामत करो या सियासत करो। लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मेरे इस्लाम ने जो चीज़ें मना की हैं मैं कभी इस्तेमाल नहीं की। न शराब पी, न जुआ खेला, न कोई बुरी ऐसी बात की जो मेरी मना हुई हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल और मेरा मुस्तकबिल इसी हिंदुस्तान में है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि मेरे हुकूक मुझसे छीन ले। मुझे मुश्किल ये है कि मेरी बिरादरी मेरा साथ नहीं देती, मेरी कौम मेरा साथ नहीं देती। वो समझती कि अपनी अपनी दुनिया अलग बसाओ। ये मुसीबत है, सब चीज़ों की मुसीबत है। नीयत नहीं साफ है, सरकारों की नीयत नहीं साफ है, ब्यूरोक्रेट्स की नीयत नहीं साफ है। बिल्कुल सिंपल बात है, मैंने लगाया था, मेरा कॉल अटेंशन लगा नहीं, आया नहीं। मैंने यही लगाया था कि सच्चर कमेटी बनी थी मुसलमानों की बैकवर्डनेस को मालूम करने के लिए। मिनिस्ट्री ने जो रेजोल्यूशन पास किया वो माइनॉरिटी के नाम से किया। हर्ष मंदिर ने यही बात कही है
कि मुसलमान का नाम लेने से सरकार डरती है ये वीकनेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक दुनिया अलग बसा लूँ। एक बार मेरे लीडरों ने एक दुनिया अलग बसाई थी, क्या हुआ? हम लोग, हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि यहाँ से मत जाओ, चले गए। हम दूसरे दर्जे की शहरी बन गए 47 में, और वो कहाँ खड़े हैं देख लीजिए। ये मुल्क तरक्की इसलिए कर गया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट था। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि 1.5% पॉपुलेशन का आदमी मेरा प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा या बुरा, ये आपकी ओपिनियन आपकी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि मेरे कौम के 3 सदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज है। आपकी इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सत्ता के गलियारे में थे आप मोहम्मद आदिब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।